नमस्कार। आज हम MSD 7 में बाकी की चर्चा करेंगे। अथाय मंतरो ज्ञाता सूक्ष्म भागत्मना स्थिता व्यक्ते स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते। भर्तरी ने कहा है कि सर्वप्रथम अंतर्ज्ञात अर्थबोधन की इच्छा से युक्त मन के रूप में प्राप्त करता है। क्या होता है? सर्वप्रथम अंतर्ज्ञाता अर्थबोधन की इच्छा से युक्त मन के रूप को प्राप्त करता है तथा जठराग्नि से पाक को प्राप्त करता है, प्राणवायु को ऊपर की ओर प्रेरित करता है तथा प्राणवायु मन आश्रय और तद्धर्म प्राप्त कर शब्द रूप में व्यक्त होती है। यानी ये एक विवेचन करने का एक अलग तरीका है। यानी ये वो रूप है जिसमें हम बेकरी के बाद की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि बेकरी जो है वो बोलने की अवस्था में जब व्यक्ति आता है तो उसको शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। तो शब्द में उसको अपने जो मन की जो स्थिति है और जो श्वास वायु लगती है उसके बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। इस प्रकार शब्द अभिव्यक्ति की परम इकाई है। यानी हम किसी भी बात को रखें, इसको रखने से पहले हमें भाषा की ज़रूरत होगी और भाषा के निर्माण में शब्द की बाकी की ज़रूरत होगी और बाकी के निर्माण में शब्द की ज़रूरत होती है। तो शब्द जो है वो अभिव्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हुई और इसीलिए शब्द को वाक्य में प्रथम मानते हुए भाषा विज्ञान इसको प्रोक्ति कहता है और भाषा विश्लेषण इसको ही टेक्स्ट कहता है, इसी को पाठ्य कहता है। यानी शब्द नहीं होते तो हम अपनी किसी भी पाठ्य की चर्चा नहीं कर सकते थे, किसी चीज़ की को व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो शब्द वाक्य की महत्वपूर्ण इकाई है। और कैसा शब्द वाक्य की महत्वपूर्ण इकाई है कि जो शब्द आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु पद समूह वाक्य पद समूह है। पदों के माध्यम से ही वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। यानी उन्होंने कहा कि पद के रूप में जब पद किसी वाक्य में लगते हैं तब एक वाक्य का निर्माण होता है। और पद कौन से होते हैं? सुबंत और तिगंत, दो पद होते हैं। एक सुबंत पद जो है वो जो है वो कारक के साथ कार्य करता है और तिगंत जो है वो धातु के साथ कार्य करता है और प्रक्रिया किस समय हो रही है इसका बोधन कराता है। इसी से विभिन्न प्रकार के जो है वो वाक्यों का निर्माण होता है। सुबंत और तिगंत जब जब ये कारक और धातु प्रत्यय दोनों जब लग जाते हैं तब हमारे किसी भी वाक्य का निर्माण होता है। और एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि शब्द रचना की सबसे बड़ी बात क्या है? वो उन्होंने कहा कि शब्द जो है किसी अभिव्यक्ति की परम इकाई है। क्यों? क्योंकि एक सार्थक वर्ण समूह से शब्द का निर्माण होता है। सार्थक वर्ण समूह से शब्द का निर्माण होता है और सार्थक शब्दों के मिलने से वाक्य का निर्माण होता है। यदि सार्थक शब्द एक दूसरे से जुड़े ना हो तो वाक्य नहीं बन सकते और वाक्य यदि बनेगा नहीं तो भाषा का निर्माण नहीं होगा, किसी भी बात की अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। तो किसी भी बात की अभिव्यक्ति का यदि कोई साधन कोई है तो वो क्या है? वो शब्द है जिससे कि एक वाक्य का निर्माण होता है, जिससे कि एक सफल अभिव्यक्ति बनती है और एक सफल अभिव्यक्ति को व्यक्त करने में जो है वो पदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो विभिन्न रूपों में एक वाक्य में कार्य करते हैं। तो आज वाक्य की रचना को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।